Hello guys, welcome back to my channel. Today I am going to calculate mean, your favorite topic, from the following discrete series. जब ऐसी दो सीरीज़ रहती हैं तो उसको डिस्क्रीट सीरीज़ कहते हैं। और इसके पहले मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में बताया था जो सिर्फ एक कॉलम रहता है सीरीज़ का। इसमें क्योंकि दो कॉलम है तो इसको हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ बोलते हैं। और जिसमें डैश इंटू मतलब 12-10 या 12-14 रहता है, वो रहता है हमारा ग्रुप सीरीज़। तो पहले हम डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करेंगे आज विद डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मैथड। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कैलकुलेशन. Firstly, we will make 3 columns with size, frequency and product of frequency and size of items. इसका फॉर्मूला हम देखते हैं क्या होता है। पहली फॉर्मूले से काफ़ी आइडिया लग जाता है, क्योंकि तो फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। अब हमें क्या मांग रहा है इसमें, सिग्मा एफ एक्स। इसका मतलब हमको फ्रीक्वेंसी और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है। तो सिंपली इसमें क्या करेंगे, एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ एक्स मतलब ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया हमारा एफ, जो कि क्वेश्चन में एज इट इज़ दिया है एज इट इज़ उतार देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 5 ज़ा 30, 7 8 जा 56, 8 9 ज़ा 72, 108, 10 6 जा 60, 66, 12 4 जा 48। अब ये हो गया, इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारा सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा इज इक्वल्स टू 440। इन सबको प्लस कर देंगे एंड यहाँ फ्रीक्वेंसी को प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एन, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। एन हो जाएगा हमारा, इन सबको प्लस करके 50। सिंपली हमारा सिग्मा एफ एक्स निकल गया और एन निकल गया। अब इन दोनों को डिवाइड करके हमारा मीन आ जाएगा डायरेक्ट मेथड से। 440 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल्स टू 8.8 आंसर। तो ये हमारा 8.8 आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल होता है डायरेक्ट मेथड में। फ्रीक्वेंसी को सम अप करते हैं एन निकालने के लिए और एफ एक्स निकालते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है, साइज़ को, जो हमारा सिर्फ एक कॉलम होता है ना इंडिविजुअल सीरीज़ में, तो उन सबको हमारा देखा जाता है कितने नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो उसमें हो जाता 7n निकल के आ जाता। अब इसमें फ्रीक्वेंसी है, मतलब इतने बार वो नंबर आया है इतनी उसकी फ्रीक्वेंसी, इसलिए यहाँ पे n ये हो जाता है। ठीक है, सो इज़ इट क्लियर? नाउ वी विल डू दिस कैलकुलेशन विद शॉर्टकट मेथड। ये हमारा अब शॉर्टकट मेथड से हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो पहले इसमें नॉर्मली साइज़ और फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ हमने कॉपी कर दिया क्वेश्चन से। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले जानते हैं, एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। उसमें क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। इसमें क्या है, सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। डी एक्स निकालना है, इसका मतलब हमें डेविएशन निकालना है। तो शॉर्टकट मेथड में हम पहले डेविएशन निकालेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी एक्स आएगा। उसमें सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे और शॉर्टकट मेथड में डेविएशन निकाल के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तो हमारा एफ डी एक्स आ जाएगा। अब बात आती है कि डेविएशन निकालते कैसे हैं। डेविएशन इस तरह से निकालते हैं कि इसमें पहले हम लोग साइज़ में जो हम लोग का फर्स्ट कॉलम रहता है उसमें हम लोग एज्यूम मीन निकालते हैं। बीच का जो नंबर होता है उसको हम एज्यूम मीन मान लेते हैं। इसमें हमने मान लिया जैसे 9, ये हो गया हमारा एज्यूम मीन। अब डेविएशन निकलता है x माइनस एज्यूम मीन से, तो x माइनस ए। ठीक है,
सो 6 माइनस 9 इस तरह से हमारा निकल जाता है एज्यूम मीन। 6 माइनस 9 माइनस 3, 7 माइनस 9 इज इक्वल्स टू -2, 8 माइनस 9 इज इक्वल्स टू -1, 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, 10 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 1, 11 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 2, 12 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, सिंपल इसको ऐसे कर देना। और यहाँ पे n हमको निकाल ही लेंगे, फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको सम अप करते हैं तो हमारा n निकलता है, जो कि निकला था कितना 50। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें f(dx) निकालना है। तो f(dx) दोनों को मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, क्योंकि नंबर माइनस में है इसलिए ये भी माइनस में रहेगा, -15, 8 2 जा 16, -16, 9 1 जा 9, -9, 12 0 जा 0, 6 1 जा 6, ये प्लस में आ गया, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है क्या मुझे, f(dx) f मल्टीप्लाई बाय dx। ठीक है, अब इसको सम कर लेंगे, माइनस वाला माइनस में, प्लस वाला प्लस में, अलग अलग करेंगे तो ज़्यादा इजी लगता है मुझे। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सारी वैल्यू उसको हम लोग प्लस कर देंगे पहले, जितनी भी माइनस की वैल्यू होती है। ठीक है, तो 15 + 16 + 9 आ जाएगा -40, -40 प्लस 6 + 12 + 12 = 30, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और बड़ा जो नंबर होता है उसका होता है साइन, तो इसमें 40 बड़ा है तो माइनस का साइन है तो माइनस होगा, तो हो जाएगा आंसर -10, -10 हो जाएगा सिग्मा f(dx) हमारा। चल अब इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे सिंपल। a क्या है हमारा, वैल्यू था 9, तो a के नीचे 9 लिख दो। सिग्मा f(dx) क्या निकला, -10, और n क्या है 50, 0 0 कट गया, -1 डिवाइडेड बाय 5 हो गया -2, -0.2 + 9। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -9 - 0.2 कितना निकलेगा, 8.8। बड़े का साइन प्लस में ही है तो प्लस में ही रहेगा, तो कॉमन सी बात है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 8.8। समझ में आया, 8.8। अब देखिए शॉर्टकट मेथड से भी वही सेम आंसर निकला था, और हमारा डायरेक्ट मेथड से भी 8.8 ही आंसर निकला था। तो ये बात आप ध्यान में रखिए, चाहे आप कैसा भी मेथड अप्लाई करें, आंसर आपका सेम ही आना चाहिए। अगर आंसर आपका अलग अलग आया, इसका मतलब आपने कुछ तो गलती की है, इसलिए अलग आया है। ओके, सिंपल है, बस थोड़ा समझने का है। इसमें सिग्मा f(x)/n होता है, सिर्फ f(x) निकालते हैं और उसमें हमारा डेविएशन निकालते हैं, और एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये वाला आता है, तो आप इसको बाय हार्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए, तो सॉल्यूशन तो अपने आप ही पता चल जाता है कि हमें इसमें क्या निकालने की ज़रूरत है, क्या निकालना है। ओके, बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, और बाकी और भी अगर कोई है, आपको जानना है किसी भी टॉपिक के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो।